वो वहां जाकर के ताली बजाते हैं, नमन करते हैं, तो वो मगर आ जाती, 10-11 मगर, बड़ी बड़ी मगर, और महाराज जी अपने इतने मतलब ये घुटने से ऊपर जल में खड़े रहते हैं, और थाल में वो रखते हैं, वो 11 जो लड्डू बना के रखे। वो मगर अपना मुंह फाड़ती है, और हाँ। वो एक मगर के मुंह में एक लड्डू रखते हैं और उसके ऊपर हाथ पटकते हैं, वो चली जाती है, ऐसे घूम के वो 11 ही मगर को खिलाते हैं। नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज आप जानते हैं, आज मेरे साथ जो शख्स है वो महेंद्र बाबा जी हैं, और उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मैया की परिक्रमा की है। और उन्होंने सब तरह से परिक्रमा की है, चल के भी की है, पैदल परिक्रमा भी की है, उन्होंने उन्होंने गाड़ी से भी की है। तो उनकी इतनी अच्छे भाव है और इतनी अच्छे उनको मैया की अनुभूति है। तो चलो जान लेते हैं उन्हीं के अनुभव, उन्हीं की जुबानी। नर्मदे हर महेंद्र बाबा जी, नर्मदे हर। जुनून में नर्मदे आपका हर। स्वागत है। नर्मदे हर। बाबा जी, आपने कितनी बार परिक्रमा की है मैया की? मैंने 3 बार परिक्रमा की है माँ की। पहली परिक्रमा मैंने 2012 में की थी, हम्म। विद फैमिली के साथ में, बाई कार द्वारा। अच्छा। इसके बाद फिर 8 साल बाद मैंने जो है, हम्म। मैया का ऐसा कुछ हुआ, कृपा हुई कि मैंने फिर पैदल परिक्रमा करने की सोची। अच्छा। पहले मैं यहाँ से कार से गया, कार में मैं सामान लेकर गया था, लेकिन फिर हमने कार छोड़ दी थी और अपना छोटा सा सामान लेकर के, जो परिक्रमावासी लेकर के चलते थे, बस वहां से मैंने फिर कार छोड़ दी, और इसके बाद में पूरा पैदल परिक्रमा मैंने चालू की। अरे वाह! और कितने दिन लगे आपको? तो मेरे को लगे थे मैम 172 दिन लगे थे, अरे वाह! मतलब पौने 6 महीने के लगभग। है ना? बाप रे! जी। अकेले थे आप? हाँ, अकेला ही मैं चला हूँ पूरा परिक्रमा मार्ग में। मिलते थे परिक्रमावासी, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन के लिए साथ रहते थे, इसके बाद में वो पिछड़ जाते थे। पिछड़ क्या जाते थे, मैं अधिकतर मेरा ये था लक्ष्य कि मैं किनार से ज्यादा चलूं। अच्छा। जहां तक मेरे शरीर में वो था, तो मैं सोचता था कि किनारे किनारे ज्यादा चलूं, तो वो अधिकतर परिक्रमावासी शॉर्टकट मार देते हैं, रोड द्वारा भी जाते हैं, मगर मेरा ऐसा रहा कि माँ का मैं थोड़ा सा किनार से जितना भी चल सकूं, जहां तक संभव हो सके, तो मैं किनार से ही किया मैंने। और तीसरी तीसरी बार आपने कैसे की परिक्रमा? तीसरी बार मैंने बाइक से की थी, मैं और शिव नारायण जी चौहान साहब थे, फिर हमने बाइक से की थी, हमने झाड़ियों से भी बाइक निकाल करके ले गए थे। बाप रे! इतने जी। खतरनाक रास्तों में से भी। हाँ, खतरनाक, क्योंकि अब पैदल किया था, तो हाँ। फिर उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं आई। अब थोड़ा सा अनुभव हो गया था कि कहाँ कहाँ से निकल सकती है, हाँ। तो वहां से हम जी बाइक अच्छा। ले गए थे। कुछ 15 किलोमीटर जो झाड़ी थी, हाँ। उसमें नहीं जाना हो पाया था। अच्छा, अच्छा। तो आपको मैया के अनुभव तो बहुत आए होंगे जब आपने 3-3 परिक्रमा की हाँ, थी। काफी। हाँ, जितना भी अपन, माँ ने अपने को जितना लायक समझा, हम्म। वो ऐसे अनुभव भी हुए मेरे को तो हमारे साथ कई बताएंगे जगह। थोड़े? हाँ जी। पहला अनुभव तो मेरा ये था कि मैं जब झाड़ी निकल करके और मैं पैदल चल रहा था, हम्म। और मैंने कहा माँ आज कोई कोई चमत्कार हो जाए या कुछ। तो ये गुजरात की वाकया है। हम्म। जगदीश मणि मंदिर करके है वहां पे। हम्म। तो वहां से मैं जगदीश मणि के लिए मैंने सीधा का रास्ता पकड़ा। लोगों ने कहा नहीं बाबा, इधर से आप नहीं जा सकते, बहुत कठिन मार्ग है, और माई भी बहुत सक्रिय है, और कठिन पहाड़ पे भी चढ़ना पड़ता है। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। मैं चला वहां से, बीच में माई बहुत गहराई थी, और अति गहरा जल था वहां पे, क्योंकि माई माई बहुत सक्रिय हो गई वहां पे, पहाड़ों की कटिंग थी, तो हाँ। बहुत सकरा। तो फिर मैं एक जगह रुका, बैठा, मैंने कहा यहाँ बत्ती लगा कर कुछ थोड़ा सा भजन किया जाए। मैंने कहा, भैया कोई कुछ आज तो चमत्कार दिखाओ। हम्म। तो वहां एक शिला थी, पत्थर, बिल्कुल इतना चिकना पत्थर था, इतना चिकना कि मैंने उसको देखा हाथ फेर करके, तो बहुत इतना बहुत अलग से ही, अच्छा। और वहां बहुत गहराई थी पानी की। मैं वहीं बैठ गया, हाँ। वो पत्थर पे, वही उसी पत्थर पे मैं बैठा। वहां मैंने आरती की, माँ की, अपनी माला निकाली, और वहां पे मैं थोड़ा सा भजन करने लगा। भजन करने के बाद मैंने कहा यार अब चले, आधे घंटे मैंने भजन किया। इसके बाद में क्या होता है कि वो ही जो पत्थर था, वो था एक्चुअल में कछुआ। इतना ओह! बड़ा कछुआ था कि मैं उसके ऊपर बैठ गया, मतलब मेरे को कोई पता नहीं था। अरे! और जैसे ही मैं ऊपर, उसमें शिला से ऊपर, मैंने शिला जो समझी थी उससे हाँ। मैं ऊपर आया, और वो उसने अपने पैर चौड़े किए, और वो अपना मुंडी निकाली, और एकदम उसमें अंदर जल में चला गया। अरे! मैंने कहा बताओ, 1 सेकंड में उसी पे बैठ, 1 सेकंड का भी, मतलब उसी पे बैठा था मैं।
अरे बाप रे। मैंने कहा मैया, मैंने वहां प्रणाम किया, मैंने कहा मैया यही दिखाना था तुमको चमत्कार, मेरे मन में जो कल्पना थी। फिर वो वहां से फिर मैं चल दिया वहां से पैदल, 10-15 मिनट वहां रुका, माँ को हम्म नमन किया, प्रार्थना की कि मैया, मैं तो खैर इस लायक नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या आपको कैसा क्या, फिर मैं वहां से चल दिया। हम्म और दूसरी जगह फिर उसको जगदीश मणि एक मंदिर करके, बहुत अति सुंदर स्थान है वहां पे। हम्म तो मैम वहां पे जो संत है वो उनका एक दायरा है, वो उतनी जगह में रहते ना, कहीं जाते नहीं है। और हर परिक्रमावासी को 2 दिन रोकते हैं, वो 48 घंटे 4 टाइम भोजन कराते हैं वो। अगर वहां जाओगे तो पहले महाराज जी बोल देते कि भैया यहाँ अगर आपको 4 टाइम भोजन करोगे तो ही रुकना है, नहीं आपका आप जा सकते हैं अगले आश्रम पर। अच्छा। तो मैम हम वहां पे रुके, मैं हम्म रुका, हम्म वहाँ राम कीर्तन चलती है। हम्म महाराज जी जो है बहुत ये मान लो आप उनकी उम्र का कोई वो नहीं कर सकते कितनी है। हम्म हम बैठे वहां पे, राम धुन चलती रहती है, खाना खिलाते, और खाना खिलाने के बाद मैडम हर जितने परिक्रमावासी को उनको बिल्कुल फ्रेश नोट, 100 का नोट ही देंगे, जैसे जैसे बैंक से निकाल के आएगा। हम्म मतलब 4 बार खाना खाओगे आपको 400 नोट तो देते हैं दक्षिणा में। अच्छा। अच्छा, शाम का उनका नियम है हम्म कि वो 11 लड्डू बनाते बड़े बड़े, हम्म ये अपने आटे के, अच्छा। और उसमें शक्कर आकर मिला करके, और वो शाम को माई में जाते हैं। हम्म ये मेरी आंखों देखी बात है, और वो तो अलग ही संत है वो तो बिल्कुल। तो हम्म उन्होंने वो एक लड्डू थाल में ले जाते हैं और बाकी परिक्रमावासियों को बोलते हैं भाई आप ऊपर रहिए, कोई यहाँ नहीं आएगा मेरे पास में। मैम वो वहां जाकर के हम्म ताली बजाते हैं, नमन करते हैं, तो मगर आ जाती, 10-11 मगर, बड़ी बड़ी मगर। और महाराज जी अपने इतने मतलब ये घुटने से ऊपर जल में खड़े रहते हैं, और थाल में वो रखते हैं, वो 11 जो लड्डू बना के रखे। वो मगर अपना मुंह फाड़ती है, और हाँ। वो एक मगर के मुंह में एक लड्डू रखते हैं और उसके ऊपर हाथ पटकते हैं, वो चली जाती है ऐसे घूम के, वो 11 ही मगर को खिलाते हैं अरे बाप रे। और प्रणाम करके आ जाते हैं। और ये 11 देखा, मगर आती है। ये देखा आपने? जी हाँ, हमने देखा आंखों से। और वो वहां पास में किसी को जाने नहीं देते, वो घाट पे ही ऊपर करते, वो हो जाते मतलब घुटने से ऊपर थोड़ा जल में। और हाँ वहां उन्होंने जो ताली बजाई हाँ। और प्रणाम किया, और बस वो मगर सब आ जाएगी। बाप रे। और वो फिर हमने वहां पूछा भी कि भैया यहाँ ये जंगल है, यहाँ कुछ नहीं है, हाँ। और यहाँ इतनी व्यवस्था हो रही है, कहाँ से आता? तो वहां जो कर्मचारी थे उन्होंने बताया भैया हमको भी पता नहीं है, हमने कभी यहाँ खाली नहीं देखा। हम तो सुबह दरवाजा खोलते तो उतने ही घी का पीपा, उतने सारा सामान दिन भर का पूरा मिलता। अब ये कहाँ से आता है, क्या होता है, ना तो हम जानते। अब ये और महाराज जी कहीं जाते नहीं मांगने के लिए, हाँ। मतलब वहां से 20 किलोमीटर गाँव है, और उनका एक दायरा है कि मंदिर की बाउंड्री से वो बाहर नहीं निकलते। तो हमने पूछा भाई, फिर मैं महाराज जी से दूसरे दिन शाम को उनके कुटी में गया, तो महाराज जी प्रणाम करके मैं बैठा। उनका महाराज जी आप के बच्चा, मैं यहाँ से, मेरे को आज 21 वर्ष हो गए, मैं यहाँ से निकला नहीं, मेरा ये दायरा है मंदिर का, मंदिर के दायरे से और माँ के वो तक जाता हूँ, इसके बाद मैं कहीं मांगने नहीं जाता। कहाँ से आता क्या होता ये मैं नहीं जानता, माँ जानती है, जो भी है ये है। अरे बाप रे। ये अनुभव रहा मैम। और एक अनुभव यहाँ मेरे को हुआ था, ये अपने खिड़किया एमपी में ही है। हम्म अपने सिंगाजी महाराज, हाँ। सिंगाजी महाराज का जो है वो मंदिर आजकल डूब गया, लेकिन वहां पे जब वो बना था इंदिरा सरोवर, तो फिर वहां पे उसको बीच नर्मदा जी में उनका मंदिर बनाया गहराई पे, और वहां तक उन्होंने ब्रिज बनाया है। तो मैं वहां से जब मैं अकेला था तो एक खिड़किया से मैं चला, 42 किलोमीटर मेरे को सिंगाजी पहुंचना था। हाँ। मैं चला, बीच में एक निशान देखा, हाँ। तो तकरीबन 3-3:30 बज रहे थे। अच्छा। तो मेरे को वहां निशान देखा, रोड पे मैं अकेला था, घना जंगल है वहां पे। हम्म। तो वहां एक निशान देखा, तो मैं वहां, यार यहाँ कोई संत रहते हैं, तो मैं उधर मुड़ा क्या गया, तो निशान? वहां देखा तो निशान क्या चीज का निशान था? जी, निशान? निशान जो लाल, जो अच्छा निशान लगा रहता ना, अच्छा अच्छा झंडा अच्छा। बोलते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ। जी जी जी। हम्म तो मैं वहां गया तो एक घुंघरू वाले बाबा, हम्म बस एक लंगोटी थी और पैरों में घुंघरू, हाथ में चूड़ी, मांग भरी हुई उनकी वो जटाओं में, सब बिल्कुल मतलब ये राधा रूप में ही रह रहे थे वो, सखी रूप में। हाँ तो वो नाच रहे थे, हाँ भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, वहां वो नाच रहे थे। मैं हाँ। पहुंचा वहां तो, क्योंकि वहां बहुत कम जाते, कोई जाते ही नहीं है वहां, तो बहुत बराबर। कम लोग जाते होंगे। हाँ। अब मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने मेरे तरफ देखा भी नहीं, फिर मैं बैठ गया।
बैठ के जब उनका पूरा नाच हो गया, पूरा जो भगवान के लिए जो नाच रहे थे वो, बराबर। फिर उन्होंने कहा बच्चा कहाँ से आया? मैंने कहा महाराज जी मैं परिक्रमा में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बैठा, मैंने कहा अच्छा जल पिएगा? हाँ। बाहर मैं गया तो एक घड़ा भरा हुआ था, वहां मैंने जल पिया, फिर बैठ गया मैं। तो वह लड्डू गोपाल की जो मूर्ति थी हाँ। वो तकरीबन होगी 5-7 किलो की। अच्छा। अब वो चांदी चांदी सिल्वर की थी वो। तो वो उन्होंने पत्थर पे रखी है, उस पे अपनी जो ईंट जो रहती ना हाँ। मिट्टी की, और अच्छा। उस पे फट्टा बिछाया था और उसी पे वो बैठे थे। अच्छा। और महाराज जी की वहां धुनी जल रही थी। मैंने प्रणाम करके मैंने कहा महाराज जी आप, तो वो बोले, मैंने कहा महाराज जी आप तो यहाँ बिल्कुल निर्जन वन में अकेले। चल मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला कहाँ पे हूँ? तो उन्होंने बोला भाई मेरा पति जहां रहेगा मैं वहां रहती हूँ, भाई पत्नी का अर्थ है जहां पति रखेगा वहां तो रहूंगी मैं। इसके मतलब उन्होंने देसी भाषा में कि मैं इसकी, भाई ये मेरा खसम है और मैं इसकी लुगाई हूँ भगवान की तरफ, तो जहां ये खसम रहेगा वहां मैं रहती हूँ, और जैसा ये रख रहे आज वैसा मैं रह रही हूँ। बराबर। प्रणाम किया, मैंने कहा महाराज जी लगा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा महाराज जी मेरे 4 बज रहा है और मेरे को अभी 22 किलोमीटर यहाँ से है सिंगाजी महाराज। चले कि नहीं तू, ये मेरा खसम बोल रहा है तू खाना खा के जा, भोग लगा के जा यहाँ पे। अच्छा। अब महाराज जी का संत का बात मानना भी पड़ता है। बराबर है। मैं रुक गया, उन्होंने 2-4 टिक्कड़ बनाए वहीं पे, पीपा से आटा निकाला, वहां चूहे वगैरह सब, मतलब उनको कोई भान नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं है, मतलब वो तो बिल्कुल उन्होंने बना करके भोग लगाया भगवान को, हमको दिया। एक दिया, मैंने कहा महाराज जी इतना तो मैं नहीं पा पाऊंगा क्योंकि वो मोटे रोट बनाए हुए थे। फिर उन्होंने आधा दिया, मैं आधा खाया। इसके बाद मैंने कहा महाराज जी 5 बज गए। मैंने कहा महाराज जी अब मेरे को कैसे पहुंच पाऊंगा, बीच में कोई स्थान हो तो? नहीं नहीं चले, यहाँ से वहां तक कोई स्थान नहीं मिलेगा, यहाँ से वो जो है 20-21 किलोमीटर पे ये स्थान है। तो मैं वहां से महाराज जी कैसे पहुंच पाऊँ? कह नहीं मैं तेरे को एक सीधा रास्ता बताऊंगा। अच्छा। यहाँ से जो सीधा रास्ता है वो 5-6 किलोमीटर पे सिंगाजी पहुंच जाएगा। अच्छा। अब वो अंधेरा हो गया मैडम, क्योंकि सर्दी के दिन में वैसे भी अंधेरा हो जाता है जल्दी जल्दी हो जाए। मैं वहां पे चला रुक, मैं बैठ गया। वो लड्डू गोपाल की मूर्ति के यहाँ जाकर के मेरे को आवाज भी सुनाई दे रही, मैं इसको पहुंचा रहा हूँ, अगर ये भटक गया तो तेरे को रास्ता बताना पड़ेगा इसको, अगर तू कहे तो मैं पहुंचा दूं। अच्छा। ये उन्होंने मूर्ति से कहा और फिर थोड़ी देर बाद कहा चला अगर तू भटक गया डरना मत, जंगल का रास्ता है और अंधेरा मैडम हो ही गया था शाम को। बराबर। मैं उन्होंने पीछे से उनके आश्रम के पीछे से एक डंडी रास्ता थी उससे मुझे निकाल दिया। मैं गया, थोड़ी देर चला, अंधेरा हो गया, अब अकेला था, घना जंगल था, कुछ समझ में भी नहीं आया। मैंने कहा लो भाई आज तो अपन फंस गए, और कहाँ क्या है, कुछ ना कोई लाइट थी ना कोई रोज रास्ता था, कुछ भी नहीं। मैं उनका एक पेड़ के जाके मैं पास में बैठ गया, भगवान भैया तू जान, तेरा काम जाने, अब यहाँ क्या है जंगल में, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये तो तुम जान। मैडम मैं बैठ गया, आंख बंद करके अपना बैग रख दिया वहीं पे और मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ 5-7 मिनट बाद उधर से एक टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। अच्छा। तो मेरे को कुछ भय भी प्राप्त हुआ कि यार यहाँ जंगल में ये क्या आ रहा है क्या नहीं, मतलब कुछ नहीं। मैं बैठा रहा, फिर वो मैंने कहा भगवान जो भी होगा वहां जानो, तुम जानो। मैंने कहा वो आया, मैं बैठी टॉर्च मारते हुए, तो वो सीधा मेरे यहाँ सामने आके खड़े हो गए। अच्छा। क्यों भाई बाबा कहाँ? या मैं परिक्रमावासी हूँ और मेरे को सिंगाजी महाराज में आज रुकना था, लेकिन अब मैं मेरे को रास्ता पता नहीं और अंधेरा हो गया, मैं कैसे जाऊं? बराबर। चलो हम यहाँ भी लोग हैं। अच्छा। और चलो मैं छोड़ देता हूँ, तेरे को मैं छोड़ देता हूँ, सिंगाजी महाराज के यहाँ थे और तुम चलो मेरे पीछे पीछे। जब तक मैं, मेरे को कोई दिमाग में भी नहीं था क्या था, क्योंकि घबराहट भी हो रही थी थोड़ी। बराबर है, हाँ सही। मैं उनके वो उठे, वो आ गए, मैं पीछे मैं चलता गया, बीच में कोई बात उन्होंने भी नहीं की, मैंने भी नहीं की, थोड़े भय के कारण। सही बात है। बस हम मुश्किल से 15 मिनट चले होंगे वहां पे। वो 15 मिनट के बाद मेरे को वो मंदिर का दिख गया, तो आधा किलोमीटर भी नहीं रहा होगा और रोड आ गया। उन्होंने कहा बाबा जी ये रोड आ गया, अब तुम जाओगे ये, और आपका इंतजार वहां जो
सिंगाजी जी महाराज के जो महंत है वो बैठे हैं आपको भोजन कराने के लिए। मैंने कहा ठीक है महाराज बाबा जी। मिलकर तो मैंने उनको कुछ ये सोचा कि यार इनको कुछ दे दूं भेंट में, बराबर। क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि आम आदमी भील ही समझ रहा था मैं तो उनको। हाँ मैंने उनके दर्शन नहीं कर पाए मैम, क्योंकि वो मेरे सामने ही नहीं आया, मतलब टार्च के उसी में। हाँ हाँ अब उनके लिए मैंने एक लुंगी नई रखी हुई थी अच्छा। और कुछ पैसा। मैंने कहा लो भैया ये ले लो आप चले नहीं बाबा ये नहीं चाहिए हमको, हमारा ये था कि आपको छोड़ना था तो छोड़ दिया हमने आपको। मैंने बहुत उनसे विनती जो भी कहना था वो कहा, वह उन्होंने कहने से इनकार कर दिया। बोले बाबा जाओ आपको महंत जी इंतजार कर रहे हैं, वो भी भूखे हैं, आप जल्दी जाओ। अच्छा। ओ मैम मैं मुश्किल से 10 कदम आगे बढ़ा और मेरे को घुंगरू वाले महाराज जी की बात याद आई। हाँ और एकदम मैंने जैसे पलट के देखा ना तो वहां पे कोई छाया थी ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। फिर मैं वहां पे बैठा, रे भगवान बताओ, बाबा जी ने कहा था कि भाई आपको जाना है, अगर भटक गया तो मेरे इसीलिए। मैं वह काफी मेरे को मन में फील भी हुआ, आंखों में आंसू भी निकले, भगवान मैं भी क्या पहचाने हम आपको। थोड़ी 10 मिनट बाद मैंने वहां अपना जो भी मतलब आत्मा जो वो हुई रोदन भी किया और फिर मैं चल दिया। मैं वहां जाके देखा मैम सिंगाजी महाराज के जो महंत जी थे वो मेरे ही इंतजार कर रहे। उन्होंने कहा बच्चा बहुत देर कर दी। अरे और देर कर दी तुमने। महाराज जी भाई मैं भी अभी भूखा हूँ, मुझे ये पता था कि एक परिक्रमावासी आ रहा है। मैंने भी भोजन नहीं किया, बाकी के लोगों को भोजन करा के वो तो सब आराम कर रहे हैं। फिर मेरे को वो बात याद आई कि वो जो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा महंत जी इंतजार कर रहे हैं। वहां भी मेरे को काफी बड़ी बहुत मन में ये पीड़ा हुई कि भगवान क्या है क्या नहीं है। ऐसे अनुभव रहे मैडम। और इसके बाद में एक अनुभव और, यहाँ पे जब मैं उधर से उत्तर तट दक्षिण तट पे आते हैं तो वो एक शिवनी संगम है। जो माई का पहला संगम है, अमरकंट से जब चलते हैं अपन तो जब तक कोई धार नहीं मिली माई में, तो वहां से 17 किलोमीटर शिवनी संगम, पहला संगम बोलते हैं उसको। माई में कोई जो पहली नदी जो मिली है वो शिवनी नाम की नदी है, तो शिवनी संगम कहा जाता है। तो जब मैं इधर से जा रहा था तो मैं क्या था, मेरा थोड़ा सा एक कहीं भूल में कोई संगम रह गया हो वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मेरे को जो अनुभव था संगम स्थान पे मैं जाता था और वहां बत्ती लगाता था। अच्छा। तो पता किया यार शिवनी संगम, तो मैं वहां गया शिवनी संगम पे, तो वहां माई बहुत छोटी धार निकलती है वहां पे, कोई बहुत नहीं है, मतलब मुश्किल से 30-35 फीट की धार है वहां पे। तो उस तरफ एक संत महात्मा नहा रहे थे, मैंने बत्ती लगाई वहां पे, आरती की, और मैं सीधा, मेरे को पता नहीं था कि यहाँ कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। वो महाराज जी ने आवाज दी, क्यों बच्चा क्या परिक्रमा में है? मैंने कहा हाँ महाराज जी। कहले वो कल्प वृक्ष के दर्शन कर तू, यहाँ आ गया है तो। महाराज जी कहाँ पे है कल्प वृक्ष, कैसा क्या? कहले वो तू तो सीधा जाएगा वैसे तो। मैंने कहा महाराज जी यहाँ से वो अगला घाट जाऊंगा मैं भीमकुंडी। नहीं भीमकुंडी तो 2 किलोमीटर पे ही है, लेकिन ये माँ जो वहीं भी भीमकुंडी पहुंची है तो वहां बीच में आपको जंगल में है, वहां गड़विये लोग हैं जो गांव वाले तेरे को बता देंगे। उन्होंने इतना मेरे को मार्गदर्शन दिया और मैं चलो भाई चलते वहां। हम गांव में से निकले, आदिवासियों का गांव है, छोटा सा गांव था। हमने कहा भैया वो वृक्ष कहाँ पे है? तो उन्होंने बताया हाँ एक वृक्ष है, चला जाओ इधर। तो हम वहां से बढ़ते गए, कांटे झाड़ी वाला रास्ता था, वहां पे हम पहुंचे। वहां पे देखा वहां बिल्कुल आधा वो माई के किनारे में है, बिल्कुल वहां माई बहुत गहराई में है। मतलब पहाड़ की जो कटिंग है मैम, मेरे हिसाब से 100-150 फीट के लगभग कटिंग होगी माई की। और वो उसके परिक्रमा नहीं होते कल्प वृक्ष के, क्योंकि आधा वो उसमें है आधा इधर है। वहां पे पहुंचा, एक छोटा सा चबूतरा बना था, एक कोई गड़रिया जैसा था जो आरती आरती करता होगा। वहां हम बैठे, फिर वो आ गया, उसकी छोटी सी एक घास फूस की कुटी बनी हुई थी। हम बैठे वहां पे, थोड़ा सा प्रणाम करके वहां बैठा, मैंने कहा थोड़ा भजन कर लिया जाए यहाँ। फिर इतने में वो आ गया, उन्होंने कहा बाबा जी आप? कहा भैया दर्शन के लिए आया, आप कौन? चला मैं आ जाता हूँ, मेरे यहाँ मवेशी भी चलती है और शाम के टाइम में मैं यहाँ बत्ती लगा जाता हूँ। अच्छा।
उन्होंने कहा क्यों आपको नाग नागिन के दर्शन हुए? नाग नागिन के दर्शन हुए क्या? हाँ नहीं भी है, हाँ यहाँ रहते हैं, हाँ। किसी किसी को हो जाते हैं, उसने ये बोला। अच्छा। हाँ ठीक है भाई, अभी तो नहीं हुए। हाँ। चले बैठो बाबा, अगर होगा आपकी किस्मत में तो हो सकता है। हाँ बराबर। और मैं बैठ गया, वो अंदर कुटी में उसकी जो घास फूस की कुटी थी वहां जाकर वो लेट गया। हम्म। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो बिल्कुल नाग नागिन तो वृक्ष में से निकले, उसमें जो वृक्ष में जो पोल वगैरह जो रहती है हम्म। उसमें से वो निकले, वो बिल्कुल सामने मैडम 6 फीट की दूरी पर बिल्कुल दोनों फन पे खड़े हो गए। हमने, हालांकि डर तो थोड़ा मेरे को महसूस हुआ, लग रहा है। लेकिन हाँ। वो डर भी कम हो जाता है। हम्म। जब एक आत्मबल मिलता है तो डर कम हो जाता है। हाँ। मैंने उठ के मैं खड़ा हुआ, खड़ा होकर प्रणाम किया। हम्म। उन्होंने थोड़ी देर वो खड़े रहे, देखते रहे, और इसके बाद में वो ऑटोमेटिक एक उसी में चले गए। एक एक ये अनुभव रहा वो सिवनी संगम में, वो कल्प वृक्ष है, तो फिर हमने वहां उनसे पूछा, मैंने कहा भैया ये इसके फल वगैरह तो चले नहीं भैया, इसके फल और वो तो आते नहीं है, और आते हैं तो कहा हमने तो देखा नहीं है इसमें, उसमें पत्ते भी नहीं रहते, मैं पत्ते भी नहीं रहते, वो बिल्कुल सफेद रहता, बिल्कुल व्हाइट कलर का, बहुत पुराना वृक्ष है वो। अच्छा। तकरीबन वो होगा 20-25 फीट मोटाई होगी उसकी। हाँ। फिर वहां से हमने, फिर उन्होंने बताया दिया आप यहाँ रुक जाओ बाबा। नहीं किया, अभी तो टाइम है, मैं भीमकुंडी पहुंच जाऊंगा, भीमकुंडी यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। फिर मैं वहां से भीमकुंडी गया। अच्छा। फिर वहां के बाद में फिर वो हम दक्षिण तट पे आ गए थे उधर से। ये मेरे अनुभव रहे माई के। माई तो साक्षात है, और बीच में मेरे को एक बार, अब वो तो कहते हैं कि माँ दर्शन देती है, और देती है माँ तो। हाँ हाँ। अब वो कैसे देती है अपन, ये तो अपन क्या है, कलयुगी प्राणी है, तो अपन तो समझ नहीं पाते कि ये कौन है, क्या किस रूप में दे दे। हाँ। तो मैं जब माथा सर से जब मैं अंदर घुसा जंगल में, तो मैं रुका एक आश्रम पर, वहां से फिर हम पैदल चले। तो मेरे साथ 2 लोग और थे, एक मामा भांजा था हरदा का, तो वो मेरे से बिछड़ गए। वो थोड़ा तेज चले क्या, तो वो चलेगा, मैं अकेला पीछे रह गया। और वो बीच में पहाड़ियों के चारों तरफ, वहां पे कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, ये क्या, किधर जाए, मैंने कहा क्या करें। फिर मैंने वहां बैठ गया मैं, बिल्कुल बहुत मतलब वैसे वृक्ष तो रहते नहीं है उसमें, वो पहाड़ में वृक्ष नहीं है बराबर। लेकिन खड़ी पहाड़ियां हैं, वो समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ भी मेरे को। मैं आधे घंटा बैठा, यार यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा, किससे अपन बात करें, किससे नहीं करें, किससे पूछें, किधर जाएं। मैं बैठ गया वहां पे। तो मैंने देखा ऊपर एक चोटी पर 8-10 बकरी चल रही, और एक महिला थी। मैंने नजर मारी, तो यार ये देखो, ये दिखी, मैंने कहा मेरे को। अब वो मैं बैठा रहा, थोड़ी आवाज दी, तो वो 3 लोग हैं, वो इतनी हिंदी, हाँ, लेकिन वो समझ गए। अच्छा। बाबा क्या रास्ता भटक गया? मैंने कहा हाँ हाँ माई, इनका रास्ता भटक गया, मैं आती हूँ, रुक जा, आती। अच्छा। वो थोड़ी आई, नीचे उतर के आई, वो तो बहुत एक्सपर्ट रहते हैं क्योंकि पहाड़ी चढ़ाना उतरना। हाँ, वो तो उनका आदत हो जाती। हाँ हाँ, वो बाबा, फिर उन्होंने मेरे को रास्ता बताई, रास्ता मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और रास्ता मिल गई, मेरे को क्लियर रास्ता मिल गई, मतलब जो चिन्ह रहते हैं रास्ते के, नहीं तो मैं मतलब वहीं से कई बार निकला, मेरे को यही पता नहीं था कि ये कहाँ रास्ता है। हाँ हाँ। मैं वहां बढ़ा और फिर मैंने पीछे देखा, ना तो वहां कोई बकरी दिखी ना कुछ नहीं। फिर मैंने कहा यार भैया, जो दर्शन देती थी ऐसे देती है, ये माई थी इनका, जो अपने को वो बताते हैं कि एक बार भटक जाते हैं और माई किसी ना किसी रूप में दर्शन देती है। हाँ सही है। ये मेरे को लगा कि ये माई थी, तो इन्होंने मेरे को दर्शन दे करके दिया, रास्ते पे ला दिया। वही राह भटका तो माई रास्ता बता ही देती है। जी 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 जी। और माई तो साहब साक्षात है। लोग कहते हैं कि ये एमपी की लाइफलाइन है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये पूरे विश्व की लाइफलाइन है। मतलब एमपी क्या, भारत क्या, पूरे वर्ल्ड की लाइफलाइन है। अच्छा हाँ, एक और मैम, एक रेवगांव है यहाँ परिक्रमा मार्ग में, ये नसरुल्लागंज तहसील में है। वहाँ बहुत विचित्र शिवलिंग है, अगर आप कभी आए तो वो शिवलिंग का अनुभव करना आप। अच्छा। है तो शिवलिंग वो 1.5 फीट के बिल्कुल पतली शिला पे बने हुए हैं। तो मैं ऐसे चला गया, तो वो बीच मतलब घुटने घुटने पानी में एक पत्थर पर वो शिवलिंग रखे हुए हैं। हाँ। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा वहां पे।
अच्छा। तो वो शिवलिंग ओम आकार उस पत्थर पे खुदाई थी और वो बीच में वो शिवलिंग रखा हुआ था। तो मैं नहाने गया, तो मैंने वो पत्थर पे ऐसे जल चढ़ाया, तो मैंने उसको उठा लिया शिवलिंग को। अब वो उठा लिया तो वो मैं जब रखना चाहा तो वो रखाया नहीं मेरे से, मतलब वहां नहीं रखाया, वो ज्वेलरी टाइप नहीं था वो, तो वहां पता नहीं क्या शक्ति है क्या नहीं, ये मेरा अनुभव। आप कभी आए वो रेव वहां, वो इसीलिए प्रसिद्ध है। तो वहां देखा वो शिवलिंग मैंने उठा लिया, अब मैं रखूं तो वो लुढ़क जाए, मैं रखूं तो लुढ़क जाए। तो वो महाराज जी ऊपर से देख रहे थे मेरे को, क्यों बच्चा नहीं रखा रहा है? बच्चा नहीं रखा रहा है महाराज जी। चलो ये ज्वेलरी थोड़ी है जो रखा जाए। मैंने कहा महाराज जी ये मेरे से गलती हो गई क्या, मतलब मेरे को ये तो बहुत, मेरे से पाप हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, पाप नहीं हुआ, अब मैं बताता हूँ। फिर वो आए नीचे उतर के, उन्होंने कहा इसको 1 फीट ऊपर कर और ऐसे पकड़ ले, दोनों हाथ से मैंने वो पिंडी को पकड़ लिया और इसको छोड़ दे, जम जाएगा, सीधा सीधा छोड़ दे इसको, जम जाएगा। मैंने वही किया, मैं रख के अच्छे से रखूं तो वो लुढ़क जाए, लेकिन ऊपर 1 फीट ऊपर करके मैंने जैसे छोड़ा, वो शट से बिल्कुल ऐसे सेट हो गया जैसे बिल्कुल चुंबक हो, और उसको ओम आकार का पूरा बना हुआ। और मैंने कहा महाराज जी ये शिवलिंग फिर ये बारिश में, चले ये बारिश में अपने को ये कम से कम नहीं तो आधा किलोमीटर ऊपर उल्टे जाते हैं क्या ये शिवलिंग? नीचे की तरफ नहीं बहते, जिस तरफ बहना था उधर नहीं बहते, ये ऊपर अपने को मतलब आधा किलोमीटर ऊपर मिलते ही है, और फिर हम यहाँ लाके स्थापित कर देते हैं। बहुत विचित्र शिवलिंग है, और वहां तो पता नहीं कौन सी शक्ति है वहां पे वो शिला पर, तो वो ऐसे छोड़ो और बिल्कुल बिल्कुल सुई की नोक के बराबर टिके हुआ, बिल्कुल सुई, ऐसे हिला दो तो गिर जाए, लेकिन अपन ऊपर से छोड़ेंगे तो सेट हो जाते हैं। फोटो अगर आप रखने की सोचोगे तो वो नहीं रखाते। फोटो है आपके पास? मैम मेरे पास थी फोटो, अब मैं देख कर गैलरी में पड़ी होगी तो मैं जी। बहुत अलग वहां, बहुत और बहुत अलग ही है वो तो शिवलिंग, कितना दूर है आपके? बिल्कुल विचित्र, मैंने पूरे उसमें जी जी। और एक यहाँ अपने जबलपुर में जो है उस तरफ दक्षिण तट पर पूरे वर्ल्ड में एक ज्वेलरी में 2 शिवलिंग है, कहीं भी आज तक ऐसे 2 शिवलिंग एक ज्वेलरी में नहीं मिले, मैंने भी ना कहीं वेदों में भी देखा होगा कि कहीं एक ज्वेलरी में 2 शिवलिंग है। तो वहाँ एक इंद्रेश्वर घाट है, अच्छा, वहाँ माई बहुत गहराई भी है और बहुत थोड़ा अलग ही होता है, वहाँ शनि कुंड भी है और इंद्रेश्वर कुंड भी है। जब मैं पैदल मार्ग आ रहा था तो मैंने कहा चलो वहां चलते हैं अपन, पूछा भैया, लेकिन वो क्या सीधा शॉर्टकट मार देते आदमी, तो जाते नहीं वहां पे। मैं गया तो वहां एक तांत्रिक थे, वहां पर तंत्र क्रिया करने वाले वो साधु रह रहे थे, तो मैं उनके वहां, आश्रम तो था नहीं, पहाड़ ही है वो पूरा, तो वहां उनके यहाँ रुका, उन्होंने कहा भाई कब तुम्हारा जी मैं दर्शन के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सुना है कि ये ज्वेलरी में 2 शिवलिंग रखे हुए, एक ज्वेलरी। अच्छा हाँ रखे। महाराज जी कहाँ पे है वो मंदिर? तो वो नीचे उतार जाओ, नीचे वहां आप जब नीचे उतरोगे शनि कुंड के लिए आप जाओगे, बीच में ही एक मंदिर है, प्राचीन छोटी सी कुटी है, उसमें 2 शिवलिंग रखे। हमने देखा मैम एक ज्वेलरी में 2 शिवलिंग, ये भी इनका कहीं आज तक ना तो कोई भागवत में सुना ना पुराण में सुना, कहीं भी कहीं एक ज्वेलरी में की शिवलिंग रहते हैं, लेकिन वहां 2 शिवलिंग है, पूरे हिंदुस्तान में 2 शिवलिंग। फिर उन्होंने मेरे को बताया, मैं जब आया ऊपर वहां दर्शन करके आया तो मैं बैठा, महाराज जी इसके कुछ हमको बताएं कैसे। चले ये भगवान राम जब रावण का वध करके आए तो राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने एक ही ज्वेलरी में यहाँ पे उपासना की थी भगवान की। ये जब का मंदिर है, और जी जब का मंदिर है, और यहाँ नर्मदा किनारे जो था ब्रह्म हत्या जो लगी थी, रावण ब्राह्मण थे, तो उसके लिए इन्होंने भगवान शंकर को एक ज्वेलरी में दोनों पिंडी रख करके यहाँ उन्होंने अपना अभिषेक किया था। जब से ये जब का ये प्राचीन कुटी भी है वो ये की पत्थर पे बनी हुई है कटिंग करके। बहुत अच्छा स्थान है मैम, कभी भी आप जाए तो बहुत अच्छा स्थान है वहां भी, बहुत विचित्र विचित्र स्थान है माई के, बहुत अलग। और जब पैदल आप चलो तो पैदल में तो मैम बहुत अलग अलग अनुभव होंगे, और माई से ही सारी चीजें उत्पन्न है और माई में ही सारी विलुप्त होगी, ये संसार भी विलुप्त माई में ही होगा और माई से ही सारी उत्पन्न होती है। मां नर्मदा तो ना मरने वाला नाम है उनका, नर्मदा ना मरने वाली ऐसी माँ है जो संसार को पाल रही है, और माई में कभी भी कोई ऐसा नहीं। मेरा तो यही है कि जो भी ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैडम के माध्यम से, तो मैं तो सभी धर्म प्रेमियों से हाथ जोड़ करके निवेदन, आदेश नहीं निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन में एक बार माँ के परिक्रमा
बराबर। आप जिस स्थिति में हैं, या तो आप कार से कर सकते हैं, बाइक से कर सकते हैं, साइकिल से कर सकते हैं, और अगर आप शरीर से बिल्कुल अच्छे हैं, फिट है, तो आप बिल्कुल पैदल करिए। पैदल का अनुभव तो आपको ऐसा मिलेगा, माँ आपको जगह जगह आपको बिल्कुल, और लोगों को देखो क्या भाव रहते हैं, क्या ऐसे ऐसे भाव रहते हैं कि अपन समझ नहीं पाते। सच में। क्योंकि गुजरात में भी बहुत सेवा भाव है। अब तो हाँ। एमपी में भी हो गया, हम्म। एमपी में भी अब हो गया। बहुत अच्छा लोग यहाँ करने लगे, एमपी में भी पहले नहीं थे, लेकिन गुजरात में तो बहुत ज्यादा करते हैं। नहीं, मेरा तो अनुभव है, और गुजरात यहाँ और एमपी दोनों बहुत अच्छी सेवा देते हैं। एमपी वाले तो बिल्कुल भी बहुत मध्य। अच्छा देते हैं। हम्म। अच्छा, दूसरा ये जो शिवलिंग मिलते हैं बकावा में जो कुंड है, हम्म। धावड़ी कुंड बोलते हैं उसको में। अच्छा। तो हम बकावा रुके थे, हम तो वहां पे, तो वहां पे क्या शिवलिंग अपने आप निकलते हैं, वहां कोई मतलब, तो वो क्या है, बिरले वहां पे जो गोताखोर रहते हैं, हम्म। वहां शिवलिंग बिल्कुल निकलते हैं, नर्मदेश्वर हाँ। ऑटोमेटिक निकलते हैं, और वो आ जाते हैं, जिसके भाग में रहता है उनको मिल भी जाते हैं वो हाँ। शिवलिंग जो है। वहां वो धावड़ी कुंड है, बहुत गहराई है वहां पे, और वो ऑटोमेटिक वहां बनते हैं। हम्म। है एक, वहां पे ये शिवलिंग हाँ। निकलते हैं, बड़े अलग अलग टाइप के शिवलिंग निकलते हैं, जिनके भाग में जैसा शिवलिंग हो, हाँ, नर्मदेश्वर वहां मिलते हैं। सही है। तो मेरा तो यही सभी धर्म प्रेमियों से यही निवेदन है कि एक बार माँ का जरूर प्रदक्षिणा करें, और अपने जीवन का एक सदुपयोग करें। अगर हम इस जीवन में आए हैं कलयुग में मनुष्य बन के, भगवान ने हमको हम्म। इस योनि में प्रवेश दिया है, तो एक बार माँ की परिक्रमा करें, सही। धार्मिक रहें, अच्छे कर्म करें, और माँ के, और सभी धर्म प्रेमियों को कि भैया माँ के किनार पर कम से कम 1 या 2 वृक्ष जरूर लगाएं माँ के लिए। हाँ। अपने अपने जन्म देने वाली माँ के नाम से लगा दें, पिताजी के नाम से लगा दें, माँ को स्वच्छ रखें, मतलब गंदा ना करें, माँ तो खुद ही साफ हो जाएगी। केवल गंदा करना छोड़ दें। हम वाह। जो भी स्नान करने जाते हैं वहां पोलोथीन और ये सब छोड़ के आते हैं, वो बहुत गलत है। बस माँ को साफ नहीं करना है, माँ को गंदा करना छोड़ दे, साफ तो माँ अपने आप हो ही जाएगी। कितनी पते की बात कही है बाबा जी आपने। गंदा ना करे, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वहाँ गंदगी ना जी करें, जी माँ तो साफ ही हो जाएगी। कितनी जी। ये जो आपका भाव है ना, ये भोलापन है ना, ये इतनी जो आपकी मधुरता है, मिठास है ना, और जो आप, मैं ये सोच समझ सकती हूँ, जो आप दिल से चाहते हो कि मैया क्या कोई प्रदूषण ना करे, एक झाड़ लगाए, बस एक ही झाड़ लगाए, सबने अगर सोच लिया तो कितना अच्छा होगा। जी, माँ तो अपने आप शुद्ध है, बिल्कुल, वो तो वैसे ही क्लीन है, लेकिन आप गंदा कर रहे हैं, बस आप गंदा करना छोड़ दें तो बिल्कुल माँ तो, माँ का तो अमृत है, जल नहीं, वो तो अमृत है। अमृत है। माँ तो सच बता अमृत रहे हो रूप आप। में ही योग इतना, में विराजमान है। हाँ, इतना सुंदर आपके भाव है। चलिए जी, आज आपने तो मंत्र मुग्ध कर दिया, इतना सुंदर अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किया है, और दूसरा इतनी अच्छी बात कही है, मैया को गंदा ना करे। सच में मैं दर्शकों से यही गुजारिश करूंगी कि बाबा जी जितने निर्मल भाव से आपसे बात कर रहे हैं, आप भी उसी निर्मलता से मैया की तरफ चलिए, एक परिक्रमा करके देखिए, जो आनंद मिलेगा, मैं मुझे नहीं लगता वो और कहीं आनंद मिल सकता है। तो ठीक है, महेंद्र बाबा जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना समय निकाल के हमारे जुनून चैनल पे आके अपने अनुभव साझा किए। नर्मदे हर। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो बिना सोचे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके सामने और ऐसे अच्छे अच्छे परिक्रमावासियों को लाके अनुभव साझा कर सकूं। नर्मदे हर।